डिस्टेंस कैसा है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर। तो डिस्टेंस को जो है डी से इंडिकेट अगर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं सिंबल, और चूंकि ये वेक्टर होता है इसलिए इसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है। दोनों की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर, है ना। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। और ये क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। किसके किसके बीच में? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ मोशन। और एक खास बात ये होती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है उनका आपस में रिलेशन क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, लेस देन कभी नहीं होता है ना। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। पूरी बेसिक चीज है तो पता ही होना चाहिए। चलो, अब अगर हम टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? तो यहां मिलेगा हमको एवरेज स्पीड, यहां मिलेगी हमको एवरेज वेलोसिटी। इसमें कोई समस्या किसी को? नो सर। अब इन वेरी स्मॉल टाइम del t, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है del s और बहुत छोटे टाइम इंटरवल del t में डिस्प्लेसमेंट कवर होता है del s, तब जो स्पीड का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट बाई छोटा सा टाइम इंटरवल। यहां भी जो वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी, जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? del s बाई del t होगा, है ना। यही होगा। यस सर। यस सर। यहीं पे हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करना शुरू कर देते हैं कि जब del t बहुत छोटा हो जाए, कितना छोटा? तो लगभग उसकी वैल्यू 0 की तरफ हो जाए, del t टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं इसको। जो del t के बाद एरो लिख के 0 लिखा, इसका मतलब है कि del t की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो लगभग 0 के बराबर होने जा रही है, 0 के बराबर है नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम की वैल्यू 1.86 हो रही है, 1.87 हो रही है, 1.88 सेकंड हो रही है, 1.89 हो रही है, 1.90 सेकंड हो रही है, देन 1.91, 1.92, 1.93 एंड सो ऑन। तो ये जो टाइम की वैल्यू है वो किस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है? 2 सेकंड की वैल्यू की तरफ। यस सर। यस सर। तो उसको हम लिखेंगे del t टेंड्स टू 2।
ठीक है। तो खैर इसकी बात हमको नहीं करना है यहाँ पे, हमको बात करनी है कि जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा कि उसकी वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करे, तब क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी। तो उस केस में जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, जो वेलोसिटी होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे होना, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा पहले भी कि एस एनथ डिस्टेंस है ना, 5वें सेकंड में कितना, 6ठे सेकंड में कितना, 10वें सेकंड में कितना, है ना। तो दैट इज इंस्टेंटेनियस थिंग्स। तो 5वें सेकंड का मतलब ये थोड़े है कि मोशन वहां पे रुक गया हो, स्टॉप हो गया, मोशन हो रहा है, बट हम 5वें सेकंड में, मतलब उस पूरे 1 सेकंड में, जो 5th सेकंड है, उस पूरे 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ तो टाइम ड्यूरेशन है ही ना, लेकिन वो चूंकि बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो जाता है, इसीलिए हम उसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं। जैसे दूध गर्म हो रहा हो, और इन जनरल हर के घर में महीने में एक आध बार होता होगा कि जैसे ही गर्म होते दूध की तरफ से हटे कि दूध तुम्हारा गिर जाएगा उसी समय, है ना। तो उसको हम यही कह सकते हैं कि अरे किचन से हटा नहीं कि दूध गिर गया उबल के, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस इवेंट, अचानक से हो जाने वाला इवेंट। तो दूध को बॉयल होके गिरने में समय तो लगा ही होगा, भले वो आधा सेकंड लिया हो, बट लिया तो होगा ही। बट हम उसको कहते हैं कि अचानक से गिर गया, है ना। छोटा बच्चा चलते चलते अचानक से गिर जाता है, तो गिरने में कुछ तो समय लगा होगा, लेकिन स्टिल हम उसको बोलते हैं कि अचानक से गिर गया। दैट मीन्स वी आर रेफरिंग दैट कि टाइम जो है उस इवेंट को होने में बहुत कम लगा। तो वैसी चीजों को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड को भी v से ही इंडिकेट करते हैं। v स्पीड इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी है इसलिए एरो लगा देंगे, वेक्टर साइन, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। वो क्या हो जाता है, तो वो इस वैल्यू की जगह हम लोग डिफरेंशिएशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, d by dt of distance या d by dt of displacement. This will give instantaneous values of speed and instantaneous velocity, है ना। ये क्लियर है यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो अब बात करते हैं हम लोग दूसरा। ये हो गया, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो जाता है। मैं बोर्ड की फोटो लास्ट में भेज दूंगा ग्रुप पे, वहां से नोट डाउन कर लेना। अब तीसरी बात हम लोग पढ़ते हैं, जब वेलोसिटी पढ़ लेते हैं तो तीसरी बात हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। इसको ए से इंडिकेट करते हैं, और ये भी वेक्टर साइन, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि हमको ये बताता है कि पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। क्या बताता है एक्सेलरेशन, कि पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, ठीक है। ये है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये बताता क्या है, हाउ मच वेलोसिटी इज
changing per unit of time. For example, अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और इनिशियल वेलोसिटी को तो यू से इंडिकेट करते हैं, तो ये मान लेते हैं कि है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ती जा रही है। 2 इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड सो ऑन। अलग अलग टाइम इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो इनिशियली तो वैल्यू वही था 4 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? 2 मीटर से वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, अगेन 2 से बढ़ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, अगेन बढ़ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक्सप्रेशन का कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Sir. यहीं से अब हम लोग डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, या चाहो तो यहां से कैलकुलेशन करके पहले चेक कर सकते हो कुछ। टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना है? ये 10 था, ये 6 था, तो 10 माइनस 6 हाउ मच? 4 है ना? टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? तो ये 3 सेकेंड था, ये 1 सेकेंड था, 3 माइनस 1 किया, टोटल टाइम कितना लगा इतना चेंज होने में? 2 सेकेंड्स का, है ना? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वो क्या डिफाइन करेंगे? वो डिफाइन करेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, है ना, बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या था? 4 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम कितना था? 2 सेकेंड। तो अगेन हमको क्या वैल्यू मिल गई? देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन जो माने थे वही है ना? है? Yes, sir. तो यहां से हम इसको डेफिनेशन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या है? ये था एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, और किसके रिस्पेक्ट में? तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है ना? तो एक्सेलरेशन के डेफिनेशन और उसके सेंस, उसके मतलब में कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. चलो, अब इसी को अब फिर हम वहां पर टाइम टेकन लिखा था तो 3+1 4 सेकेंड होगा ना क्या? सर? जहाँ पे आपने टोटल टाइम लिखा है वहां पे ये सर उसके ऊपर वाले स्टेप में ये सर वहाँ 3 माइनस 1 ही करेंगे ना? 6 अगले सेकंड 8 अगले सेकंड 10,
तो 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड 2 ही सेकेंड का ड्यूरेशन हुआ ना, और कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये टू कर जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी की तो एक्सेलरेशन को क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो जरा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय ये t2 टाइम पे हो गया था फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल t1 मान लिया है ना। इसको सिंपली डेल v बाई डेल t भी लिख सकते हैं अगर छोटे चेंज की बात कर रहे हो तो, है ना। और अगर टाइम की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो यही एक्सप्रेशन अब किसमें बदल जाएगा, डिफरेंशिएशन के टर्म्स में बदलेगा। बदलेगा, हाँ या ना? यस सर। इसको बोला करो तब समझ में आएगा कि हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब चूंकि एक्सेलरेशन तो पहले ही बोल दिया था कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो तुम बहुत से बहुत चाहो तो यहाँ एरो साइन लगाना शुरू कर दो। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं इस सेक्शन पर। देखो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो v ग्रेटर देन u हो, या फिर v इक्वल टू u हो, या फिर v लेस देन u हो। यही 3 चीज पॉसिबल है। यस सर। तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी, इस केस में चेंज इन वेलोसिटी और इस केस में चेंज इन वेलोसिटी कितना मिलेगा? इस केस में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी कुछ ना कुछ। यस सर। 0 वैल्यू, और इस केस में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। होगा? मतलब इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव मिलेगा, है ना। इस केस में एक्सेलरेशन 0 मिलेगा और इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलेगा। ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, डिसेलेरेशन कहते हैं, या सिंपली पूरा बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन ही बोल देते हैं पूरा का पूरा। तो इस केस में और इस केस में वेलोसिटी के साथ क्या होगा? इस केस में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस केस में वेलोसिटी सेम रहेगी और इस केस में वेलोसिटी घटती जाएगी, है ना। तो इस सिचुएशन को हम लोग ब्रेक भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स में तुमको हो सकता है कि ब्रेक की बात करें गाड़ी में। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब भी यही है कि हम लोग जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं व्हीकल को, जिसके कारण व्हीकल की रफ्तार घटती जा रही है।
ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हो गए। अब ये बताओ कि तीसरा पूछो, चौथी बात हम लोग कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो हम लोग इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। दूसरा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर होता है। और तीसरा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो तीसरे इक्वेशन पे ध्यान दो। तीसरे इक्वेशन में खासियत क्या है कि टाइम मिसिंग है ना। थर्ड इक्वेशन में टाइम तो है नहीं कि है? नहीं है। नहीं है। नहीं है ना तीसरे में टाइम। तो ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें टाइम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और टाइम दिया भी नहीं होगा, और वहां हमको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा जाएगा। तो हम लोगों के लिए बेस्ट सुटेबल फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो गिवन क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, हटो, गिर जाएगी। अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग मॉडिफाई करते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन के मोशन के लिए। यहीं से तुम धीरे से मोशन इन प्लेन पढ़ते हो, जिसमें कि प्रोजेक्टाइल पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें हमको करना कुछ नहीं होगा, हम यहाँ ये कंसीडर करते हैं कि मोशन जो है वो किधर हो रहा है, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को इन जनरल हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी कहते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग इन जनरल वर्टिकल डायरेक्शन भी कहते हैं। तो उस केस में मतलब अगर मोशन सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा हो या सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ हो रहा हो, तो इन दैट केस हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे इक्वेशंस को? तो कुछ नहीं करना है, लिखना तो वही है जो लिखा हुआ है ना। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ पे s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, अगेन u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब है कि लिख तो वही दिया पूरा का पूरा, चेंज क्या किया कुछ? तो देखो चेंज क्या होगा। ऊपर वाले जो है वो हम मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए है, तो हमको कुछ नहीं करना है, v के साथ नीचे छोटा सा x लगा देना है। तो फिजिक्स का बंदा समझ जाएगा कि ये इक्वेशन जो लिखी हुई है वो किस डायरेक्शन में मोशन के लिए है। तो किसमें होगी ये? x लिखा है, दैट मीन्स x डायरेक्शन में है। vx का मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो x डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, रिप्लेस s की जगह x,
बाकी ये ux और ax, यहां पे vx, ux, ax और s की जगह x। y के लिए क्या करना होगा, तो बस y पुट कर देना है, y uy ay, s की जगह हो जाएगा y uy ay, y y y और यहाँ पे भी y डिस्प्लेसमेंट की जगह। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. क्या बेटा? कुछ नहीं। किसका? अच्छा, अब देखो, क्या होगा अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, और क्या होगा जब वही बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा। ये टॉपिक आता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, जिसमें पहला वाला जो कंडीशन है उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करना शुरू होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ। जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उस केस में भी जो फोर्स होगा वो लगेगा तो नीचे की ही तरफ, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा अर्थ की तरफ ही लगेगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अब होता क्या है यहाँ पे, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, तो उस केस में जो होगा रिटार्डेशन पैदा होगा। ठीक, इसीलिए हम माइनस साइन यूज करते हैं, और चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पैदा होगा इसीलिए हम ए की वैल्यू जो यहाँ लेते हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। इस केस में क्योंकि मोशन के ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, इसीलिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, और चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये मोशन है, नीचे गिर रहा ऑब्जेक्ट, इसलिए वैल्यू जो है वो जी के बराबर लेंगे। ठीक, क्लियर है ये बात? Yes, sir. दूसरी बात, इस केस में जब ऑब्जेक्ट एक हाइट गेन कर लेगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम ये यहाँ रुकता है, फिर नीचे गिरना शुरू होता है। तो नीचे गिरने के केस में इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हवा में जाके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुका था, तब नीचे गिरना शुरू हुआ। तो नीचे गिरने के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 लेते हैं, एंड ऑब्वियसली ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है बिकॉज रिटार्डेशन लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है जहां वो ऊपर रहा है। तो ऊपर एक हाइट जाते जाते उसकी वेलोसिटी घटते घटते 0 हो जाएगी, और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, मतलब नॉन जीरो वैल्यू का होगा। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसीलिए जमीन पे टकराने से ठीक पहले पहले वेलोसिटी कुछ ना कुछ गेन कर चुका होगा, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, तो पहले केस में इनिशियल था, फाइनल 0, दूसरे केस में इनिशियल 0, फाइनल कुछ ना कुछ होगा। ठीक है,
क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, ऊपर जाने वाले सिचुएशन को जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है? u नॉट इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन माइनस g के बराबर, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम ले लेंगे हाइट, और टाइम तो t ही रहेगा, है ना। और नीचे गिरने के केस में इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, एक्सेलरेशन होगा प्लस में g, और s यहां भी h से रिप्लेस हो जाएगा, और t जो है वो t ही रहेगा, है ना। ऐसा ही कुछ होगा। Yes, sir. इस केस में हमको अब करना ये होता है कि क्लास में भी शायद इसको डिस्कस किया हुआ हम लोगों ने, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इन गिवन डेटा के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं, कहीं ना करते हैं। यस सर। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं करके बता दे रहा हूं, बाकी एज अ होमवर्क तुम लोग कर लेना। जैसे इसमें हम लोग मान लेते हैं पहला वाला इक्वेशन कि इसको मॉडिफाई करना है, तो इस केस में क्या है, v तो कुछ ना कुछ है, तो v कुछ ना कुछ रहेगा, u 0 है, a जो है वो कितना है, प्लस g के बराबर है, और t तो t ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, सिर्फ v इज इक्वल टू gt मिलेगा मॉडिफाई होके, है ना। यही ना मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. इसमें ये थर्ड वाला करके देख लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो v इज इक्वल टू 0 है, तो 0 का स्क्वायर, u कुछ ना कुछ है, a है माइनस में g, s की जगह h, बस रिप्लेस कर देना। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh को इधर ले आओ माइनस साइन के, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग दो बात डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या, सिर्फ h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g लिख सकते हैं, या फिर u इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh लिख सकते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलो रुको एक मिनट, अब ये दिख रहा है, विजिबल है सबको ठीक से? नो सर। है, क्या नहीं दिख रहा इसमें? क्या नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है।
हाँ, तब थोड़ा पेशेंस रखा करो यार, ऑनलाइन है, ऑफलाइन थोड़े है। ऑफलाइन में भी बोर्ड से फोकस गया कि समझ से बाहर गया, ऑनलाइन तो उससे ज्यादा ही है। चलो देख लो एक बार इन सभी कंसेप्ट्स में किसी में कोई दिक्कत है? नो सर। तो होमवर्क लिख लो फटाक से सभी बच्चा। पहला होमवर्क है कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन मॉडिफाई किए हैं, है ना, तो सारे तो किए नहीं है, एक एक किए हैं एज एग्जांपल। तो बचे हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन मॉडिफाई करना है, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए और फ्री फॉलिंग के लिए। ये वाला जो ऊपर जा रहा है दैट इज मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, और जो नीचे गिर रहा है दैट इज फ्री फॉलिंग। ठीक है, ओके सर। और दूसरा होमवर्क, क्योंकि कॉपी में रिकॉर्ड होना चाहिए, पढ़े क्या पढ़े नहीं पढ़े, तो ये पूरा बोर्ड मैं फोटो भी भेज दे रहा हूं, ये कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल देना, तो पता चल जाएगा कि लिख लिया तुम लोगों ने। ठीक है, तो कल इसी सेक्शन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगा, उनको घर पे फिर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, यस सर। चलो कोई दिक्कत आज की क्लास में? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।